तो शायद आपको और अच्छा लगेगा। तो क्योंकि वेदालेक्स में हम सब एक समय पर आए थे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझको जहां तक जितनी भी जानकारी मिली, हम लोग मॉर्निंग की पाठशाला में स्टार्टिंग में जब जुड़ते थे बजट सर के माध्यम से, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था, बहुत कुछ। और अपने सीनियर के द्वारा जब गाइडलाइन मिलती थी कैसे करना है, तब धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज तो इतना नहीं था, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन का क्वालिफिकेशन था, घर में आप व्यस्त हो बच्चों के बीच बीच में, तो डायरेक्ट सेलिंग किसका नाम है ये समझ में नहीं आता था। कभी कभी शायद मे भी हम लोग इकोनॉमिक्स जब अर्थशास्त्र पढ़ते थे तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा कुछ जानते थे, बट बहुत डिटेल्स में उसके बारे में नहीं जानते थे। लगता था एक ऐसा पहलू, एक ऐसा टॉपिक जो अब तक छुपा हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आने के बाद ये महसूस होता है कि आप कुछ भी काम कर लो, आप प्राइमरी सेक्टर में आप कोई भी काम कर लो, लेकिन सेकेंडरी अगर आप चूंकि मेरे लिए ये फर्स्ट मेरा टीचिंग हो गया, सेकंड मेरा ये वर्क हो गया कि इससे मैं कुछ इनकम अपना पर्सनल खर्च में निकाल सकती हूँ और अपने बच्चों के भी छोटे छोटे नीड्स पूरा कर सकती हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। इसको आप काम करने के बाद भी कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम देकर, क्योंकि देखिए, आप अगर हम और आप पैसे कमाते हैं तो हमें लगता है कि इतने पैसे पर्याप्त, तो कभी पर्याप्त नहीं होता। जो जरूरतें होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती है, नीड आपको होता ही है और जरूरत है, क्योंकि हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपने फैमिली में देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि अगर हम एक फीमेल है तो अपने घर को हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग बहुत सपोर्ट करता है और ये बहुत शानदार बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस से कुछ समय के बाद अगर हटने का भी प्रयास करेंगे तो आप नहीं हट सकते, क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस में एक बार आ गया वो बहुत उसे मन से उस काम को करता है। जैसे कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्ग जब दादा दादी और नाना नानी बन जाते हैं तो उन्हें अपने मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। तो मुझे बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग उसी के जैसा लगता है कि जिस तरह से दादा दादी को अपने पोतों पोतियों से और नाना नानी को अपने नाती से प्यार होता है, सेम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। ये जो आपको देता है, जिस तरह से आप ऊपर चलते चलते हो, ऊपर स्टेप स्टेप करते रहते, एक निचला स्तर से हम लोगों ने अपना काम को शुरू किया। थोड़ा लगता है कभी आप गिरेंगे कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे उठेंगे, लेकिन एक समय आप उस ऊपर तक टॉप तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये हमें डायरेक्ट सेलिंग एक परिभाषा हमें देता है कि आप उससे कुछ कर सकते हो। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जैसे कि आप घर पे बैठी हुई महिलाएं भी इसको बहुत शानदार तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे घर की महिलाएं हो, चाहे वो गर्ल्स हो। मैं चूंकि फीमेल का ही ज्यादा यहाँ पर एग्जांपल दूंगी, क्योंकि फीमेल हूँ तो उससे रिलेट ज्यादा करती हूँ। पुरुष वर्ग से नहीं हूँ, क्योंकि अगर पुरुष वर्ग से होती तो मैं बाहर जाकर उसको और डेवलप कर पाती। बट जब तक मैं अपने घर के एरिया में हूँ, मैं अपने काम के क्षेत्र में, तो उसको मैं जरूर फैलाती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम सब करते तो हैं, बट रहता है कि मार्केट में बहुत सी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि आप कौन सी कंपनी का चॉइस करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका चॉइस कैसा होना चाहिए। तो वेदालेक्स में आने पर हम लोगों को, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझको ऐसा लगा कि वेदालेक्स में आने से एक ऐसा फील आया कि आप एक प्योर आयुर्वेद कंपनी से जुड़े हो। आप एक प्योर आयुर्वेद कंपनी से जुड़े हुए हो। प्योर आयुर्वेद कंपनी से जुड़े हुए हर एक चीज आपको आयुर्वेद का गारंटी देता है, क्योंकि आयुर्वेद हमें सिखाता है जीवन जीने की शैली। कहीं ना कहीं हम लोग जीवन जीने की शैली को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। आप हमारे वेदालेक्स के जो हमारे डॉक्टर हैं, जब वो मीटिंग लेते हैं, जब वो बताते हैं, डॉक्टर संदीप जब कुछ भी चीज बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जब हमें देते हैं, तो इतना अच्छा फील होता है कि लगता है कि हमारी सभी कुछ वो जो भी डालते हैं आयुर्वेद पर बेस है, वो सब हमारी रसोई से जाती है। और कहीं ना कहीं हम महिलाएं उसको बहुत ज्यादा अपने आप से टच कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग किचन में जब जाते हैं या किचन में कुछ पकाते हैं तो हमेशा अपने फैमिली का हेल्थ का केयर हम लोग जरूर करते हैं कि हम ऐसा भोजन में क्या बनाए कि भाई हमारे फैमिली को वो पूरी तरह से हक लगे, उनका फिजिकली मेंटली, में कहते हैं ना, आपका पेट अगर खुश होता है तो आपका दिमाग खुश होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रसोई से जाती है। और प्राचीन काल से अगर आप देखें तो भाई जो आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं हमारी रसोई से ही बिलोंग करता है। तो ये बस ये हमारा आयुर्वेद किसी का परिचय का मोहताज यहाँ पर है नहीं। तो इसको वेदालेक्स, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो वेदालेक्स इसको परफेक्ट एक क्या कह सकते हैं, एक परफेक्ट इसको एक मुकाम देता है। क्योंकि अगर आप महाकसाय के रेंज में चले जाते हैं तो महाकसाय जो भी हमारे पास महाकसाय
का रेंज है, चाहे हृदय हार्ट से रिलेटेड है, थायराइड से रिलेटेड है, या आपका जॉइंट पेन से रिलेटेड है, सारे के सारे कसाई एक बहुत अच्छे रेंज पर है। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ बताना चाहूंगी। जैसे कि कोरोना का काल जब आया था, तो हम लोगों ने गिलोय का काढ़ा बहुत ज्यादा पिया था, बहुत पिया था, बहुत पिया था। जो भी कहते थे कि पियो तो इम्यूनिटी बूस्ट होगा, लेकिन कभी ऐसा फील आया कि मतलब आयुर्वेद में उसका एक नपातुला ज्ञान होता है कि आपको गिलोय कितनी मात्रा में लेनी है, गिलोय छोटी सी टुकड़ी लेनी है कि बड़ा लेना है। हम लोगों ने उसको दिन रात इतना सेवन किया, इतना सेवन किया कि हम लोग शायद आयुर्वेद को पूरी तरह से वहां बर्बाद कर चुके थे, क्योंकि हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना था, हमें मरने से बचना था। तो यहाँ पर वेदालेक्स में जितने भी महाकथाएं, या जिसे कह सकते हैं काढ़ा से भी महाकाढ़ा जो बनता है, ये कहीं ना कहीं उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी, एक अनुपात में ये बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि आयुर्वेद तो सही है, लेकिन आपको उसका प्रॉपर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि अजवाइन बहुत अच्छा है, तो क्या आप अजवाइन आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्या अजवाइन बहुत ज्यादा मात्रा में खा लोगे? आपके लिए मैं कहूँ कि कलौंजी बहुत अच्छा है, सौंफ बहुत अच्छा है। तो किसी भी चीज की एक मात्रा होती है। हमारे महाकसाय के रेंज में इसको बहुत अच्छे से लेकर रखा गया है। क्योंकि मैं यहाँ पर हाउसवाइफ के रूप में पहली प्राथमिकता अपने आप को इसलिए देती हूँ, और मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर आपको जरूर बताऊंगी कि हर घर में महिलाओं का हेल्थ से रिलेटेड, चाहे आप कहें कि पीरियड हर घर में होता है, बच्चियां हैं घर में, माँ है, बहन है, सब है। तो एक पीरियड का एक नैपकिन हम लोग कुछ भी नहीं करें, एक अपने घर में हम लोग पर्सनली ये सी केयर हमेशा रखते हैं। और इसका एक मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ये जिसको भी हम लोगों ने दिया, वो व्यक्ति एक से दोबारा बार मांगता है, क्योंकि जितनी भी फीमेल इसमें यहाँ पर होंगी, वो उसको जरूर अपने से जज करेंगी कि एक यूज करने के बाद वो कैसा फील आता है। तो वो एक आप अपने घर में एक किसी के भी घर में आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो। जहां हम महिलाएं 10 महिलाएं बैठ जाती हैं, सोशल सोशल भाई टॉकिंग होती है, वहां पर आप सिर्फ एक पेड के बारे में बताओ। इसमें से एक छोटा रिटेल आप आपके पास में आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो, छोटी छोटी इनकम है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अभी हमारे जो नवंबर का मंथ आ रहा है, आप फीमेल हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपने घर में कुछ नहीं करें, एक फीवर गो हमेशा रखें, क्योंकि ये फीवर के लिए रामबाण है। हमें हमें फीवर होता था तो पहले हम लोग क्या करते थे, एक पैरासीटामोल का टैबलेट हम लोग मार्केट जाते थे तो लेते थे। कोरोना काल में हम लोगों ने 650 650 mg की मेडिसिन को हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेवन कर लिया। कहीं ना कहीं आज जब लोगों में आप लोगों को हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती होगी, तो कहीं ना कहीं बस डोलो 650 अगर हमने खाया, पैरासीटामोल का डोज बढ़ा के खाया, उसकी वजह से है। ये फीवर गो के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये ऐसा एक फीवर गो यानी कि फीवर के लिए है। आप इसका सेवन आप इसको जरूर खाएं, इसके लिए आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। क्योंकि हम लोग पहले भी बोलते हैं कि जितना भी एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं फीवर के लिए, वो हमारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको मार देते हैं, उसकी उसको जर्म्स को किल कर देते हैं। और ये आपको कहीं से भी हानिकारक नहीं है। तो क्या है, अगर हम और आप अपने घर में अगर एक सिरप अगर हम लोग एक एफर्ट कर सकते हैं, और वो भी हमारा पॉकेट फ्रेंडली है, आपके घर में ही है, आप अपने घर में ही रखिए। आप जो महिलाओं के साथ बैठे हैं, आप उनको एक सजेशन दीजिए कि जो आप खा रहे हैं, क्या वो आप जहर खा रहे हैं ना? आने वाला समय लोगों को थोड़ा सा फीवर होता है, मेडिकल स्टोर जाते हैं और केमिस्ट से एक गोली मांगते हैं, केमिस्ट तो आपको दे देता है 10 15 20 रुपए में आपका काम हो जाता है, आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक देता है। लेकिन आपने कभी ये चीज सोचा कि उससे आपको कहाँ कहाँ नुकसान है? ज्यादातर लोग महिलाओं को थोड़ा कम आंकते होंगे, शायद लगता है कि नहीं ये थोड़ा नॉलेज कम है, ऐसा नहीं है। आजकल नॉलेज हम सब अपने अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। बस आप इन चीजों को परखें कि आपके लिए क्या सही है। आयुर्वेद हमारे देश का ज्ञान है, आयुर्वेद हम किसी और देश से तो नहीं ले रहे हैं, अपने ही भारतवर्ष की सबसे अमूल्य निधि हम लोग आयुर्वेद को ले रहे हैं। अपने जीवन शैली को हम लोग बिगाड़ चुके हैं आज के समय पे। आज अच्छे खासे लोगों को आप देखेंगे, कम से कम उम्र में लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को बच्चे से बच्चे पैकेट का फूड खाकर, या फैमिली में हम लोग फास्ट फूड खाकर हम लोग अपने बॉडी को एक जंक काउंटर बना चुके हैं। तो थोड़ा सा आयुर्वेद हम लोग अपने लाइफ में इसको एंट्री क्यों नहीं कर सकते? और वेदालेख के पास इसका फुल प्रोडक्ट है, आपको पर्सनल केयर से लेकर के आप जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको चाहिए, हेल्थ केयर से लेकर आपके पास प्रॉपर एक पूरा ये है।
मैं जब वेदालेख में जुड़ी थी तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम लोग किसी चीज का जब बीमारी होता था तो कुछ पूछते थे कि सर इसमें क्या दे। तो उस समय बार बार शायद सीनियर को भी परेशान हम लोग कर देते थे। मॉर्निंग की पाठशाला में ज्ञान तो मिल जाता था, वो याद भी रहता था, पर कभी कभी भूल जाते थे। तो इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छा ये लगता है कि ये मेरे पास एक डॉक्टर एडवाइस का ये कागज मैं रखती हूँ। तो अगर कोई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि किस बीमारी में क्या देना है, तो यहाँ से मैं इसे पढ़ करके भी बता सकती हूँ कि किस बीमारी में हम क्या दे सकते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा है लेकिन बहुत काम का चीज है, इसको आप अपने पास में जरूर रखो। मैं दूसरा काम और क्या करती हूँ, क्योंकि देखिए हर बार शायद मोबाइल को बार बार अप डाउन करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं हमेशा इसका पीडीएफ, इसका प्राइस लिस्ट को मैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रखती हूँ। और चेक करती हूँ कि मेरे अनुसार मैं कौन प्रोडक्ट को, किस किस प्रोडक्ट को लोगों को प्रमोट कर सकती हूँ। या अगला कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है तो मैं उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उसके एरिया के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट चॉइस करके बता देती हूँ। अगर कोई महिला समूह की महिलाएं मेरे से साथ में जुड़ी हैं तो मैं उनको फीमेल हेल्थ के लिए ज्यादा ये करती हूँ। उसके लिए पैड हो गया, हमारा गायनो सिरप हो गया, ये सब हम वहां पर ये करते हैं। अगर मैं किसी स्कूल में, स्कूल की बच्चियों के साथ अगर संपर्क में रहती हूँ तो उन लोगों को हाइजीन के बारे में स्पेशल बताती हूँ। आप सोचिए कि कुछ गिने चुने प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं करना है क्योंकि भाई कंपनी के पास बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन आपके लिए कौन कौन प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से पहले उसका चयन जरूर करें। हो सके तो 3 या 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं या 5 प्रोडक्ट हो सकते हैं। किसी 5 प्रोडक्ट का आप मास्टरपीस बन जाइए। और जब आप उसके बारे में बताइए, समझाइए, तो लोग भी कहें कि इसको जानकारी है। क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। किसी चीज का ज्ञान अगर आपको मॉर्निंग की पाठशाला में मिल रहा है तो उसे ग्रहण करिए। आपके पास वेदालेक्स का कैटलॉग आता है, अब तो हिंदी में भी है आपके पास, उसको पढ़िए। उसके बारे में खाली समय में, जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, खाली समय में उसको पढ़िए और उसको पढ़कर समझिए। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ जड़ी बूटियों का नाम याद करना है, कुछ नहीं है। अगर आपने उसको पर्सनल यूज किया है तो लोग उस चीज को बहुत अच्छे से आपके साथ टच अप कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सब घर का जरूरत एक तुलसी है। तुलसी, ऐसा कोई कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में जो तुलसी नहीं बनाता। तो आप सोचिए, अभी ठंडी की सीजन आ रही है, नॉर्मल के यूज में हम तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी दे देंगे। एक छोटा सा है, बहुत ज्यादा प्राइसी नहीं है, इसमें छोटा सा रिटेल इनकम हम कमा सकते हैं। हम महिलाएं ही कमा सकती हैं। कभी कभी बहुत असंभव सा काम लगता है कि मुझे तो पता चल गया, मेरे घर में कुछ बीवी का सामान आ रहा है, लेकिन मैं पड़ोस की महिला को कैसे बताऊं। तो कभी कभी लगता है कि पड़ोस की जो महिलाएं होती है कि आप पर विश्वास नहीं करें, लेकिन तीसरे थर्ड पार्टी अप्रोच हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग मीटिंग में हम लोगों ने सीखा कि अगर आपकी बातें ना सुने तो भाई आप अपने सीनियर का यहाँ मदद ले सकते हैं। आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको बुलाइए, आप अपने घर में होम मीटिंग रखाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 महिलाओं से परिचय हैं, आप उनको संडे के दिन बुलाइए। क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब संडे के दिन महिलाओं को बुलाते हैं तो सभी महिलाओं का एक ही बात रहता है कि संडे को बहुत काम रहता है। तो जी, संडे को बहुत ज्यादा काम रहता है, लेकिन संडे का एक समय होता है जिस समय हम फ्री होते हैं, वो होता है इवनिंग के टाइम। वो शाम का समय आप अपने घर में कम से कम 5 महिलाएं होंगे, 10 महिलाएं होंगे, जैसा आपको लगता है आप उनको अपने घर में बैठाएं। छोटा सा टी पार्टी आप कर सकते हैं, उनको बैठाएं। छोटी सी जानकारी अगर आपके माध्यम से नहीं वो जानते तो आपके सीनियर के माध्यम से आप उसको जरूर प्रस्तुत करें, आप उनको इनवाइट करें। आप जैसे कि मैं यहाँ पर एक, अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं यहाँ पर एक पेड का डेमो कर दूं, अगर मैं यहाँ एक पेड का डेमो, क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट अभी ज्यादा मुझे समय नहीं मिला, मैं अपने टाइम के अनुसार ही काम करूंगी क्योंकि और भी हैं। तो अगर एक डेमो कर दूं तो यहाँ डेमो से ही मेरे पास बहुत से कैंडिडेट आ जाएंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। आपके आंखों के सामने अगर कोई चीज डेमो हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वो चीज के साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहां आप अपने सीनियर का हेल्प जरूर लें। और जहां तक कोशिश हो सके, क्योंकि अब तक सीनियर ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, इतना कुछ सिखाया, हम आज आप लोगों के फ्रंट पर इतना जो बोल ले रही हूँ, शायद इतना बोलने का कला मेरे अंदर उतना नहीं था। ठीक है, टीचिंग लाइन में हूँ, बच्चों से टच अप कर पाती हूँ, बट लोगों के फ्रंट पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है, वहां अपनी चीजों को रखना। लेकिन मुझको लगता है कि अगर आप एक सही चीज के साथ जुड़े हैं,
सही चीज के साथ आप टच में है तो उससे बताना कोई बुरी बात नहीं, बहुत आराम से सुचारू रूप से आप बता सकते हैं। आप अपने फैमिली का, आप अगर किचन में देखें तो किचन में अगर आप हल्दी लेते हैं, आप यहाँ से वेदालेक्स से टर्मरिक लीजिए, आप उस हल्दी को अपने स्किन पर थोड़ा सा रब करिएगा, आप देखिएगा हल्दी का जो कलर होता है ना वो जल्दी हटेगा नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल हल्दी होती है, क्योंकि हर एक चीज से, चाहे मैं ऑयल कहूँ, हल्दी कहूँ, मसाले कहूँ, क्योंकि भाई मैं किचन से ही शुरुआत पहले आपको करके, शैम्पू हो, साबुन हो, इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट जो हम घरेलू यूज करते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट का कॉम्बो है। तो ये क्योंकि कहते हैं ना कि हाउस वाइफ जब कोई चीज बताते हैं तो भाई हमने जो यूज किया हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अच्छा लगा तो लोग यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, साधारण सा शब्द है, आप यूज करिए, आप शेयर करिए, आप सपोर्ट करिए, छोटी 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 छोटी, जैसे कि आप छोटे छोटे एफर्ट। मैं यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जब ये हमारे यहाँ पर आया था तो मैं इसका एक बताऊं, ये हमारा यहाँ भाई एक्वावेदा, ये एक जार है, इसका पानी अल्कलाइन वाटर है। क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग में डॉक्टर संदीप को भी सुना था बहुत अच्छे से, अल्कलाइन वाटर का आप किसी के सामने भी अगर आप डेमो कर देते हैं तो अगला कोई भी व्यक्ति होगा वो उसको जरूर खरीदेगा, क्योंकि पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने घर में सोचते हैं कि हम लोग बॉयल वाटर पी रहे हैं, किसी के घर में भाई आरओ लगा होता है, आरओ का पानी बहुत अच्छा है, लेकिन आज आरओ का पानी भी आपके लिए बहुत बुरा है, आपके बॉडी में पूरी तरह से पानी हक नहीं लग रहा। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम गांव में या गांव घर में भी, जब हम लोग गांव घर जाते हैं तो हमारे हमारे घर में या गांव घर में हम लोगों ने देखा है अंडरग्राउंड वाटर पानी रहता है, ठीक है, लोग उसको पीते हैं, आप देखिएगा वहां के लोगों को जल्दी कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी चापाकल का पानी भी आपके लिए दूषित आता है, वो भी आपके लिए हेल्थ के लिए बुरा होता है। तो अल्कलाइन वाटर, क्योंकि हमारे यहाँ पर एल्कलाइन का वर्ड हम लोग ज्यादातर तो नहीं, हम लोग सिर्फ साइंस की बुक्स में पढ़ते थे कि भाई एसिड होता है और बेस होता है, 7 के नीचे गया तो एसिड है, 7 के ऊपर गया तो बेस है, अल्कलाइन होते जा रहा है। तो अब आप सोचिए ये साइंस का वर्ड था, कभी हम लोगों ने उसको ये नहीं किया था कि कभी हम लोग ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे जो एसिडिक होकर के हमारे लिए अल्कलाइन बनने के बाद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो पानी में भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है जानकारी के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो ये छोटी छोटी चीज कोशिश हम सब, हम और आप यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, अपने आप को कमजोर न समझे, ऐसा नहीं है कि हम जी लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फाइनली धन्यवाद सर। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू। और बेहतरीन आपने जिस तरीके से और जिस अंदाज में और बिल्कुल नॉन स्टॉप, अगर मैं बात करता हूँ नॉन स्टॉप, आपने वो सारी चीजें वन बाय वन लोगों को कनेक्ट कराई हैं, है ना। तो आपको जो टॉपिक दिया था उसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि पूरा प्रॉपर किस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर, रिटेल को लेकर, सिस्टम को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वो सारी चीज आपने जिस तरीके से कवर की ना, रियल जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट। तो साथियों, ये सारी बातें जो भी हमारे स्पीकर आते हैं उनको आप नोट करें, नोट्स बनाएं। अभी जैसे मंजू मैम ने बताया कि अभी इस समय विंटर का सीजन आ चुका है, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए, एनी टाइम होने चाहिए। जब आप कहीं जाते हैं तो वो प्रोडक्ट तुरंत आप दे सकते हैं, जैसे कि फीवर गो के बारे में बोला, या तुलसी ड्रॉप आप रख सकते हैं, है ना। ऐसे और भी कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, आज अगर हम खांसी आ रही है तो उसके लिए, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अल्कलाइन वाटर जार के बारे में बताया मंजू मैम ने, वो बहुत ही गजब, क्योंकि अल्कलाइन वाटर जार हर घर की जरूरत है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, आपने समय निकाला और बहुत शानदार आपने लोगों को टिप्स दिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे वो भी रांची से ही हैं, वो भी रांची झारखंड से हैं, है ना। और वो भी बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त नॉलेज है उनको भी। और मैं बता दूं उनके बारे में, वो एक योगा टीचर भी हैं, प्रोडक्ट की उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी है, और वो डाइटिशियन भी है ना। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे जितने भी टीम मेंबर्स यहाँ पर साथी ज्वाइन हैं, उनको वो बताएं कि किस तरीके से हम जैसे कि आज की फील्ड में आयुर्वेद, अगर मैं बात करता हूँ आयुर्वेद, क्यों आयुर्वेद जरूरी है, कुछ प्रोडक्टों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, है ना, वो पूरी नॉलेज आपके साथ वो साझा करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ रांची झारखंड से अर्चना मिश्रा जी को।
अर्चना मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बता दूं, अर्चना मिश्रा जी ब्रिजेश द्विवेदी जी की वाइफ हैं, और वो दोनों इस बिजनेस को करते हैं, और दोनों एक साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अर्चना जी ब्रिजेश जी को हमेशा सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और जितने भी साथी हैं सभी डिजिटली क्लैपिंग के साथ चैट बॉक्स में आप वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेलकम सो मच। वेलकम 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 जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। सबको छठ की हम्म, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया से छठ निकला, बहुत अच्छा रहा फेस्टिवल हम लोगों का, दिवाली और छठ। जी और अच्छे से हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। और अभी जैसे मैं मंजू मैम को सुन रही थी, और जैसे मैं बोल सकती हूँ, मंजू मैम का फ्लो बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। उनका कॉन्फिडेंस देख के हमें लगता है कि हर एक लेडी को कितना एक्टिव रहना चाहिए, और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पोटेंशियल है हम में। ये कह के कि सिर्फ घर का काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। और एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है। तो मंजू मैम की हर एक बातों को सुन के, एक उनके पास एक्सक्यूज देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता होगा, क्योंकि स्कूल हमेशा एक टाइम पे चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम उनको फॉलो करना होता होगा। ये उनको बहुत बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में चलती होंगी। तो मैम आपको मैं बहुत दिन बाद देखी, ऐसे मिल नहीं पाते, लेकिन आपके बारे में मैं और ब्रजेश जी बात करते रहते हैं। और हमारे सर परिहार सर को मैं बिल्कुल हमेशा एक एज अ ब्रदर, एज अ हम लोगों को सपोर्ट करने वाले हमारे गुरु, मैं हमेशा सर को देखते रहती हूँ। मैं हमेशा देखी हूँ कि सर हमेशा हमारे पीछे रहते हैं, हमें हर एक चीजों पे, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों चीज में सपोर्ट करते हैं। और हम लोग परिहार सर के साथ, उन बोलते हैं ना कि एक लीडर, एक जो हमारा अपलाइन है, वो अपलाइन सिर्फ अपलाइन इसलिए नहीं होता कि वो टीम में है, लेकिन इसलिए होता है कि वो हमारे घर के, हमारे पर्सनल डिस्कशन, हमारे हर एक चीज में गाइड करते जाएगा। तो सर को हमने हमेशा अपने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सर को हमेशा एक गुरु माने हैं, और इसी तरह मैं हमेशा चाहूंगी कि सर का हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते रहें। और जैसे कि मैं और ब्रजेश जी, हम अपने इस बिजनेस को करते आए हैं, और हम दोनों साथ मिलके इस काम को किए हैं, अपने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आगे बढ़ाए हैं। डायरेक्ट सेलिंग पहले मुझे समझ नहीं आता था, जैसे कि अभी मंजू मैम बोल रही थी कि ये क्या है, कैसे है, इसमें क्या। जब मैं बहुत क्लियर हुई तो मुझे एक बात, ये बहुत जनरल और बहुत छोटी सी बात है, जिसे पता नहीं कितने लोग समझ पाते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत, फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको, जैसे दूसरे बिजनेस में लाखों लाखों लगाने की जरूरत होती है, तब आपका बिजनेस खड़ा होता है। यहाँ पे अगर आप 5-10 थाउजेंड आपके पॉकेट में है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास अगर पॉकेट में 5 से 10 हजार रुपया है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि अभी जो टाइम है, आप देखेंगे, आप अगर अपने फोन को खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया आयुर्वेदा के पीछे भाग रही है, क्योंकि लोगों को अब बिल्कुल ये क्लियर है कि हम जितना केमिकल से दूर रहें, जितना पॉल्यूशन से दूर रहें, उतना ही हम हेल्दी रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी और सबसे पुरानी, ये बरसों से चले आई हुई चीज है, जो भारत देश में आयुर्वेदा बहुत स्टार्टिंग से रहा है। हम बीच में चीजों को भूल चुके थे, क्योंकि हमें शॉर्टकट में रिजल्ट चाहिए होता था। लेकिन अभी मैक्सिमम लोगों को पता है कि शॉर्टकट वाला रिजल्ट आपको बहुत ही ज्यादा सफरिंग में जाएगा। तो हम आयुर्वेदा पे हैं। अब आयुर्वेदा का नॉलेज अगर आपको सही से, संदीप सर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर संदीप हैं, उनकी अगर मीटिंग आप अटेंड करते हो, तो हर एक चीज, कफ,
बात पीत, ये तीन चीज, हम पांच तत्व से बने हैं। अ, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे चीजों से हमारे बॉडी में कैसे क्या रहता है, कैसे किस चीज की कमी से क्या होता है, अगर इस चीज का नॉलेज आप सही से लेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये इतनी टफ भी नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर ले कि मेरे को 1 घंटा ट्रेनिंग लेना है, 1 घंटा वीडियो ऑन करना है जिस टाइम पे आप फ्री है। जैसे जनरली फीमेल दोपहर में फ्री होती हैं, तो आप अपने फोन को खोलिए, क्योंकि अभी आपके पास सबसे अच्छा मीडियम है आपका फोन। इसको सही से यूटिलाइज करिए, इसको रील्स देखने में ना टाइम वेस्ट करें। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं अपने करियर का स्टार्टिंग होता है ना, फीमेल को बार बार पॉज लगते हैं। जैसे आप एक प्रेगनेंसी में आते हो, बच्चे संभालना होता है एक फीमेल को, तो आपको पॉज लग जाता है। आप जो भी काम करते हो उसमें थोड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि वो भी आपका एक पार्ट है, आपको अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करनी है। तो मेरी लाइफ में एक पॉज आया था, मेरे बच्चे जब छोटे थे, उस ड्यूरिंग में मुझे पॉज लगा, तो भी मैं सोची कि मैं कुछ कर सकती हूँ जिस इस टाइम को रिकमेंड, अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैं अपने योगा क्लास को स्टार्ट की। योगा क्लास का मतलब है, मैंने पहले स्टार्ट किया सीखने से। मैंने 5 इयर्स का ट्रेनिंग लिया योगा का, मैंने फिर से ग्रेजुएशन किया योगा में, फिर से मास्टर्स किया 2 इयर्स का, 5 इयर्स मैंने योगा को कंप्लीट सीखने के लिए दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये जब मैं 34 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट किया। तो आप इमेजिन करिए वो सफर और आज का सफर, मैंने ये 5 साल में मुझे कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे, कितने लोग बोले होंगे कि अभी आपको किस बात का दिक्कत है, अभी आपके पास तो सब कुछ है। अगर आपके हस्बैंड अर्निंग है तो आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है, छोटे बच्चे हैं, क्या जरूरत है आपको काम करने की, आप क्यों इतना दूर जाते हो। क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत दूर हुआ करती थी। मैं रांची में जहाँ पे रहती हूँ वहां से मोराबादी मेरा कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी बहुत दूर हुआ करता था। और मैंने ये बहुत बार अपने मीटिंग में बोला है कि मुझे स्कूटी चलाने नहीं आता था, मुझे 4 व्हीलर चलाने नहीं आता था। ये चैलेंज की वजह से मैंने स्कूटी सीखा, मैंने अपने 4 व्हीलर को सीखा। मैंने ये एक, आप इसको चैलेंज बोलिए या इसको एक्सेप्टेंस बोलिए, कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मैंने अपने इस चीज को बहुत स्ट्रांगली लिया कि मुझे कुछ नहीं आता है। एज अ फीमेल, सिर्फ ड्राइविंग सीट पे आपके हस्बैंड क्यों बैठेंगे, मैं क्यों नहीं बैठ सकती हूँ। तो ये आपको कभी आपके हस्बैंड नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करेंगे, पर चाहत आपकी होनी चाहिए। तो मैंने हर एक व्हीकल सीखा, मैंने अपने इस दायरे को ब्रेक किया कि एक फीमेल होके आपको हर एक चीज चलाने आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अर्निंग क्यों नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा संभालना सिर्फ एक फीमेल का काम है, ये दोनों का काम है। तो हम दोनों ने मिलके अपने घर को संभाला, अपने बच्चों को संभाला। और साथ में मैं आज योगा के थ्रू मैं 50 to 60 थाउजेंड रुपीज अर्न करती हूँ। 50 से 60 हजार मेरी मंथली इनकम है सिर्फ योगा के थ्रू। जो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जैसे मैं यहाँ पे रखी हूँ, और मैं अपने क्लाइंट की डाइट चार्ट बनाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे उनके छोटे से ग्राफ को मैंने मेंशन किया है कि आपको क्या खाना है, क्या लेना है, कैसे लेना है। तो मैं उन डाइट चार्ट मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैंने डाइट का भी कोर्स किया, मैंने डिप्लोमा किया है डाइट में। तो किस चीज को कैसे लेना है, किस मात्रा, किस क्वांटिटी में आपको किस फूड को खाना है, आप क्या गलत खा रहे हो। आपके एक फीमेल में, फीमेल जो है इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बॉडी में क्या कम होता है, आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, ये सारे चीज मैं अपने थ्रू अपने क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ। और साथ में अपने सप्लीमेंट को भी उनमें ऐड करके देती हूँ। क्योंकि जब तक आपका फूडिंग हैबिट सही नहीं, नेचुरली हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन को जो मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, उसके साथ साथ आप थोड़ा मोड़ा सप्लीमेंट ऐड करके आप उन्हें हेल्दी डाइट दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि योगा मेरा पैशन था। मुझे ये लगता था कि मैं इस चीज में फिट बैठती हूँ। मैंने अपने इनर वॉइस को देखा, मुझे ये समझ में आया कि जो हेल्दी रहना,
हर एक इंडिविजुअल की जरूरत है। आप जितने लोग यहाँ पे हैं, अभी मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 104 लोग हैं, 104 पीपल, ऑल एंड एवरी वन हैव टू बी हेल्दी, डू 1 hour एक्सरसाइज। आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि 45 मिनट्स टू 1 hour का स्ट्रेचेस करो, योगा करो, वॉक करो, और उसके साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम, प्राण प्लस याम। जब भी आप अपने प्राण शक्ति, जो हम अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस बीच मैंने कितनी बार एयर लिया, ऑक्सीजन लिया और छोड़ा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसे आप प्राणायाम करने बैठते हो तो मैं बोलूंगी इनहेल, तो मैंने, तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री से, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मैंने अभी क्या किया, अपने ब्रेथ को कंट्रोल किया। इनवॉलेंट्री से मैंने इसको वॉलेंट्री किया, अपने कंट्रोल में किया। तो इस तरह से आपके ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेंगे। जैसे आप इनहेल करते हो, जैसे आप ऑक्सीजन खींचते हो, तो आपके लंग्स, फेफड़ा फैलता है ऐसे, फेफड़ा फैला तो आपने ज्यादा रिटेन किया, ऑक्सीजन ज्यादा लिया, ज्यादा आपने ऑक्सीजन लिया तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, आपने ऑक्सीजन लिया तो वो आपके लंग्स में गए, जब लंग्स में गए तो एक मिनरल होता है जिसको आप लोग आयरन बोलते हैं, पता है सबको, आयरन हमें लेना चाहिए, खाना चाहिए। अब वो आयरन, आपके हिमोग्लोबिन, आपने सुना है हिमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, और वो आयरन आपके प्रोटीन के साथ जो ब्लड में है कंबाइंड होके ऑक्सीजन को लेके लंग से पूरे आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, आपके सारे सेल्स को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको जो टायर्डनेस रहता है, जो आपको फटीग, आपको हमेशा एक थकावट लगा रहता है, आपके हेयर फॉल होते हैं, वो सारे कम हो जाएंगे। तो ये है एक ब्रीथिंग के फायदे। ऐसे हजार फायदे मैं आपको बता सकती हूँ जो सिर्फ आपको प्राणायाम से मिल सकता है। आप जैसे आप ब्रीथिंग स्टार्ट करते हो तो आपके जो स्किन है वो अच्छा रहता है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ा, आपके जो ब्रेन में वेव्स होते हैं, जो ऐसे हमारे ब्रेन में वेव्स चलते हैं, वो न्यूट्रलाइज होता है। हमारा जो स्कैल्प, जो ब्रेन पूरा टोटल है, वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ये दोनों हेमिस्फेयर बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन सप्लाई आपके ब्रेन को भी हुआ। तो जो आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं फोन देख के, रील्स देख के, वो बैलेंस्ड हो गया। तो मेक अ हैबिट कि आप सुबह में आप 10 मिनट आप थोड़ा पहले उठ जाइए मॉर्निंग को, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपने बेड पे बैठे प्राणायाम जिसको बोलते हैं वो करना स्टार्ट करिए। किसी दिन सिर्फ मैं एक क्लास लूंगी कि ये 3 स्टेप्स में, ये स्टेप वाइज होता है, पहला स्टेप में आपको कौन सी ब्रेथ लेनी है, दूसरे स्टेप में कौन सी लेनी है, तीसरे में कौन सी लेनी है, ये सारी चीज को मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको बताऊंगी। भ्रामरी क्यों करना चाहिए, कैसे इसके फायदे होते हैं, क्या इसके करने से आपको लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैं ये सुबह की मेरी रूटीन होती है, उसके बाद मैं वार्म वाटर लेती हूँ। उसके बाद सारी चीज करने के बाद मैं क्लासेस ओवर करने के बाद मैं 10:30 में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिसेस करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रैक्टिस के, अगर आप बिजनेस में हो, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे परिहार सर हैं, तो अगर वो इस बिजनेस में हैं, अगर वो प्लान नहीं देंगे, अगर वो बिजनेस को थॉरली हर दिन नहीं पढ़ेंगे, तो क्या वो हर मार्केट में रह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हर इंडिविजुअल को, आप जो है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस के हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैं आयरन सप्लीमेंट किसी को दे रही हूँ या मैं इसे खुद ले रही हूँ, तो इसका अगर यूजेस आपको नहीं पता कि ये कैसे आपके एक मिनरल है, सबसे पहला तो ये चीज आपको देखिए, ये चीज मैं आपको दिखा सकती हूँ जो मैं यूज कर रही हूँ, ये इसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि आयरन आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन कंबाइंड होता है, और इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए आपका बॉडी, आपका विटामिन सी सही होना चाहिए। तो आप सोचिए कि हर एक चीज लिंक्ड है। हर दिन, हर दिन मेरे घर में आंवले के
बंचेस आते हैं आंवला, मेरे घर में मैं मेरे हस्बैंड हमेशा खरीदते रहते, बहुत सिंपल है। हम लोग, अगर मेरे हस्बैंड अभी हैं रांची में, और तो हम 4 आंवला को काटते हैं छोटा छोटा, उसको ग्राइंडर में डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट दे देते हैं, और उसको बस ग्राइंड कर लेते हैं, चला लेते हैं। उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, हल्का गर्म हुआ पानी, और उसको ग्लास में छान के दोनों आदमी पी लेते हैं। तो आप सोचिए, एक विटामिन सी से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी तो बूस्ट हुआ ही, आयरन एब्जॉर्ब भी हो गया अच्छे से आपके बॉडी में। जो आपके हेयर फॉल होते थे, जो आपके बाल गिरते थे, बहुत लेडी का समस्या है कि, बहुत लेडी को समस्या है कि उनके बाल झड़ते हैं, कि आपके शैम्पू और आपके ऑयल से ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, जब तक कि आपके मिनरल्स विटामिन सही नहीं है, आप कभी भी, आपका हेयर फॉल नहीं अच्छा होगा। आपके पिंपल्स है, आपका टायर्डनेस है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, बहुत सारी फीमेल है जिनका, मैं सर्वे के हिसाब से बताती हूँ, इंडिया में 10 से, अगर आप 10 का अगर आप रिपोर्ट कराते हो आयरन डिफिशियंसी, उसमें से 8 को निकलना ही निकलना है। इवन आप 10 को भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट वन, जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम नेग्लिजेंसी में ऐसा करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम सिंपल अपने डाइट को कैसे अच्छे से खा सकते हैं। हमारा सारा इम्फेसिस होता है जंक फूड पे, ऑयली फूड पे। हमारा जितना जोड़ होता है वो सारा, क्योंकि हमने अपने हैबिट को कभी बनाया ही नहीं अच्छा खाना खाने के लिए। कभी इस बारे में, अगर एक लेडी ग्रुप में बैठती हैं तो ये कभी उनका टॉपिक ही नहीं होता कि हमारा हेल्दी डाइट कैसा होना चाहिए। आप जैसे मैं बता सकती हूँ कि हमारे हेल्दी डाइट में बहुत छोटे छोटे चीज और बहुत ही इकोनॉमिकली, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली चीजों को लेके आते हैं। लोग एवोकाडो अभी जानते हैं, वो सोचते हैं कि वो एवोकाडो हम खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज रहेगा, लेकिन नहीं। आप, आंवला इज अ सुपर फूड, आप आंवला खाइए। आप स्वीट पोटेटो, जिसको लाल आलू बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं उसको, हम लोग अपने घर पे आलू को, लाल वाले आलू को उबाल लेते हैं, जो खाने में मीठा होता है, स्वीट पोटेटो को, और उसको हम लोग थोड़ा सा काली मिर्च, उसमें हरी मिर्च डाल के, कभी उसका सैलेड बना के खाते हैं, कभी उसको आलू पराठा की जगह में उसको एक आलू मैश करके उसको आलू की जगह पे भर के खाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डाइट होता है, हर दिन हम लोग एक बीट रूट, एक गाजर, और थोड़ा सा मूंग, एकदम इतना सा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज को स्टार्ट करते इतना से। टेक दिस काइंड ऑफ क्वांटिटी, इतना बस लो। हाफ स्वीट पोटेटो लो, हाफ आप उसमें एक गाजर ले लो, और आधे आपको बीट रूट लेने हैं। आप उसका सैलेड बनाओ हर दिन, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप इसको खाओ। आप अपने सप्लीमेंट को प्लीज, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, हर एक फीमेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके हस्बैंड या वो लोग खुद अपने सप्लीमेंट को लेके आते हैं, पर उसको सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम तो बीमार नहीं हैं, हमारे अंदर तो कोई बुखार नहीं है, पेट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, तो हम क्यों दवाई खाएं। वो इनको दवाई बोलती है, वो ये नहीं जानती हैं कि ये दवाई नहीं है, ये उनके उस खाने को पूर्ति करने के लिए जो उनके डाइट में कमी हो जा रहे हैं। और धीरे धीरे वही एक बड़ा मेजर रूप ले लेता है। जैसे बहुत लोगों का, जैसे मैं अभी बता सकती हूँ कि मैं अपने 40s में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे जितने 20s को एनर्जी नहीं होएंगे, उतना मेरे अंदर एनर्जी रहता है, उतना मैं काम एफिशिएंटली कर लेती हूँ। इसके पीछे राज है सिर्फ एक ही, योगा प्लस गुड डाइट, एंड ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग स्ट्रेस। आप स्ट्रेस मत लो, मत करो, उसको मैनेज करो। और अपने मेटाबॉलिक, जैसे वेट किसी का बढ़ जाना, आपने सुना है ना, वेट बढ़ जाना, वो अगर अपने ज्यादा उम्र में चली जाती है तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन जानिए क्या है, वेट बढ़ना क्यों होता है। आपके मेटाबॉलिक स्लो हो गया, आपका बॉडी का जो इंजन है वो स्लो कर दिया है आपने, उसके ऊपर काम ही नहीं किया आपने। अपने गाड़ी को तो सर्विस करवाया, पर अपने को सर्विस ही नहीं करवाया।
आपको सबसे पहले अपने को अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो स्टमक को साफ करने के लिए आप अपने जूसेस को लेके आए, क्योंकि हम सबसे प्योर फॉर्म वाले बिजनेस में है विदालिक्स। और इस चीज को आपको लेके आना पड़ेगा, डाइट को समझना पड़ेगा। और सारे पहले स्टमक को क्लीन करिए, साफ करिए, डिटॉक्सिफाई करिए। डिटॉक्सिफाई करने के बाद कचड़े को, इन द सेंस डिटॉक्सिफाई मतलब क्या होता है, अपने पेट के कचड़े को साफ करिए। तो इसके लिए एक दिन में नहीं होगा, आपको 3 महीने अपने बॉडी को देना पड़ेगा। उसके बाद आपके बॉडी में जनरली विटामिन डी, विटामिन B12 मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोगों को B12 की कमी होती है। ये मैं और मेरी बेटी जनरली हम लोग इसको लेते हैं। विटामिन B12 का रोल क्या है? विटामिन B12 आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया का काम क्या है? आपके इस खाने को अच्छे से एब्जॉर्व करके आपके बॉडी तक, आपके सेल्स तक पहुंचा देता है। इसके अलावा B12 के कई सारे फंक्शंस हैं आपके ब्रेन में। जो आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं कि वो शाम को घर आते हैं वापस ऑफिस से तो उनके सर में दर्द होता है, क्योंकि ये आपके जो ब्रेन, आपके नर्व्स के जो ब्रेन के जो नर्व्स हैं उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन इनका धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस आने लगते हैं, फटीग होता है, क्योंकि नर्व्स में, जो नर्व्स को एक बूस्ट चाहिए, एक थिन सा मूवमेंट चाहिए, ब्लड फ्लो अच्छे से चाहिए, वो विटामिन B12 हेल्प करता है। तो मैंने क्या बोला? विटामिन डी, विटामिन B12, ये दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडियन फैमिली, इंडियन विमेन, इंडियन मेन को। जो वेजिटेरियन है उन्हें B12 आंख बंद करके बिना आप टेस्ट करवा ले सकते हैं, एल्स आप करवाना चाहते करवाइए, पर विटामिन B12 बॉडी में कम होना ही है। विटामिन डी बॉडी में कम होना ही है, कम होता ही है, क्योंकि हम धूप में 1 घंटे नहीं बैठते हैं, हम 1 घंटा अपना टाइम धूप में नहीं देते। जिनके घर में फ्लैट सिस्टम है, जो सिटीज में रहते हैं, आज हम कैलकाटा से रांची में आने का सबसे बड़ा हमारा मकसद ही था कि हम अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छा ऑक्सीजन इनटेक हो, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। ऑक्सीजन का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो इस बारे में मैं हम एक आप लोगों का एक सिर्फ और सिर्फ ये क्लासेस ले लूंगी। सर जैसा मुझे बोलेंगे कि आपको ब्रीथिंग कैसे करना है, कौन सा सप्लीमेंट आपको, विटामिन डी, आप आपके बच्चे जैसे जिसके घर में बच्चे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, पापा, आप समझ लीजिए कि उसके बॉडी में विटामिन डी कम है। मैं एग्जाम्पल अपने घर में अपनी छोटी बेटी को दे सकती हूँ। वो देखिए, आज के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पी लेते हैं। आप अगर बच्चों को बार बार जुकाम लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी क्या आप दवाई खिला के कर सकते हैं? मंजू मैम ने अभी कहा था कुछ देर पहले कि जैसे क्रोसिन है, पैरासिटामोल है, ये आपने बच्चे को दे दिया या बड़ों ने ले लिया, तो क्या ये सही तरीका है? आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आपने कभी ढूंढा इस चीज को? नहीं। आप उसके विटामिन डी को ठीक कर दीजिए, आप देखिए आपके बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। आप उसे अगर हर दिन भी आइसक्रीम खिलाते तो उसे ठंड नहीं लगेगा। इम्यूनिटी कहाँ से आएगा? अच्छा खाना खाने से, सप्लीमेंट लेने से। और बच्चे तो ऐसे खेलते हैं तो उन्हें मैं योगा बोल नहीं सकती हूँ। तो ये चीज आप अपने चीजों को ठीक करिए, आपको डॉक्टर के पास 95% टू 96% जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरे दिन में अगर 7 डेज होता है, एटलीस्ट आप 5 डेज अपने आप को अपने मैट पे, अपने घर के योगा रूम में, अपने घर के बाहर में जाइए वॉक करने, बट डू एक्टिविटीज, एल्स आप बहुत सफरिंग रहेंगे। तो मैंने आपको दो चीज जो हमारे घर पे इसके अलावा हमारे घर पे बहुत कुछ यूजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हमारे घर पे यूज होते हैं।
मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं। एलोवेरा जेल है, ये बॉडी बॉडी लोशन है जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, फेयरनेस क्रीम है। इसके अलावा आप सनस्क्रीन देख सकते हैं, जब भी आप कड़े धूप में निकलते हैं तो आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रोज वाटर है, जो मेरे दोनों बच्चों में लड़ाई होता है कि ये एक ही क्यों है, तो मैं अभी और एक ऑर्डर करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगी कि हमने बिजनेस को किया इस तौर पे कि हमें बिना इन्वेस्ट किए हुए ऐसा कुछ काम मिले जहां पे हमें पैसे नहीं लगाना पड़े, पर हम लाखों का बिजनेस कर पाए। मैंने योगा इसलिए चूज किया था कि मुझे इस योगा को लीनियर से लिवरेज इनकम में जाना है। आज मेरे पास मेरे अंडर में 7 योगा टीचर काम करते हैं, जो मैं उन्हें अलग अलग जगह पे भेजती हूँ और वो लोग वहां पे जाके क्लासेस लेते हैं। तो मैं अपने बार बार योगा क्लासेस के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आप उसके बारे में जो फर्स्ट डे आप सीरियस रहते हैं, उस तरह से आप हमेशा सीरियस रहिए और उस काम को प्लान वे में, एक्शन वे में काम करिए। आप होम मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए। होम मीटिंग में सॉरी, कॉल आने लगा था, उसे मैं कट की। आप होम मीटिंग को करिए। आप होम मीटिंग जब भी आप करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। आप बैठे हैं, आपके पास कोई कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पहले आप जैसा प्रेजेंट अपने आप को करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं बहुत सिंपल दिखना चाहता हूँ, मैं बहुत सिंपल दिखनी चाहती हूँ, मेल हो या फीमेल हो। आपको अप टू दी मार्क होना चाहिए। आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने की सेंस, आपका एक पहले से एक फ्रेंडली नेचर। आज आप चाहिएगा कि आज आपका काम है तो आज आप सबसे दोस्ती करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले से एक एक ग्रुपिंग जिसमें आप पहले से हेल्पफुल नेचर रखिए। वो आपसे अपर लेवल के हो या नीचे वाले लेवल के हो, वो सबके साथ आपका एक रिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, तब आपके बिजनेस बिल्ड होंगे। आपसे एग्जाम्पल आयरन, इसमें क्या क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, एलोवेरा है, आप देखो यहाँ पे सतावरी है, ऑलरेडी इसमें आंवला है। इसमें हर एक चीज, हर एक इंग्रेडिएंट्स आप जो भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे हर्ब्स हैं। ये मैं और एक अच्छी बात बताऊंगी कि ये एक कंपनी ऐसी मुझे मिली जहां पे एक जरा केमिकल का नाम नहीं है। एक जरा केमिकल का नाम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है अगर आप ऐसे एक पन्ने को उठाते, कॉपी को उठाते, वहां पे हर एक चीज को लिखते हैं, तो आपके मुंह में भी वो सारे वर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? अगर आप पढ़ रहे हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? आपको सीख रहे हैं तो सीखने से डरना नहीं है, क्वेश्चन पूछने से डरना नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट करने से डरना नहीं है, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए डरना नहीं है। आपको अपने ड्रीम को देखिए और सिर्फ देखिए नहीं, उसको देखने के बाद उसमें लग जाइए डेडिकेटेड होके। डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ 3 चीज करना है। उसको, बिजनेस को स्टार्ट किया, आप जितने यहाँ पे लोग हैं, आप अपने आप से पूछिए कि बिजनेस क्या सोच के किया था, मैंने बिजनेस में क्या लगाया, मैं रिटर्न में क्या मुझे मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपने इस बिजनेस को 100% दिया? क्या आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में आपने प्रोडक्ट परचेज किया, अपना दुकान खोला? क्या आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में आके आपने सर और सब कोई का मीटिंग सुना? तो इस तरह से मैं आपको बोल सकती हूँ कि जैसे टाइम बहुत मैंने लिया है, बहुत सारे चीज अभी बात करने को है। होम मीटिंग पे इम्फेसिस करिए, लर्निंग पे इम्फेसिस करिए और बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। टाइम एंड मनी, मनी शुड नॉट बी मोर देन 10,000। आप 10,000 को एक महीने, फिर दूसरे मंथ में 20,000, फिर 30,000, ऐसे करके आप अपने स्लैब को बढ़ाते चले जाइए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका बिजनेस हो रहा है।
ना सीनियर को ब्लेम करिए, ना आपने अपलाइन को ब्लेम करिए, ना डाउनलाइन को ब्लेम करिए, खुद को ब्लेम करिए अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है तो। बिजनेस नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कुछ कमियां हैं। तो इस तरह से मैं सर को थैंक यू बोलूंगी, परिहार सर को। मुझे उन्होंने मौका दिया, जो भी मैं कुछ जानती हूँ, जो भी मैंने कुछ सीखा है या सीखने वाली हूँ, हो सकता है मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज की हूँ जिससे किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी नहीं नहीं मांगती नहीं हूँ नहीं आप। नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन अच्छी नॉलेज आपने सभी को दी है ना। और योगा को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कैसे लोगों को आगे सारी चीजों को लेकर चलना है, रियली में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी चीजों को रखा है। थैंक यू सो मच, आपने आज समय दिया। और हाँ, हम जल्दी ही लास्ट मीटिंग में भी मैंने बोला था, जब लास्ट हमने फीमेल सेशन किया था, तो मैंने उस समय भी बोला था कि एक सेशन आपका हम एक प्रॉपर एक सेशन रखेंगे, और वो बीच में मिस हो गया। बहुत जल्दी आपका एक पूरा प्रॉपर, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास नॉलेज का भंडार है, तो आपको ये समय कम पड़ रहा है ना। तो आपको एक पूरा सेशन की जल्दी ही हम डेट अनाउंस करेंगे आपसे डिस्कस करने के बाद, विजय जी से डिस्कस करने के बाद। तो साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आज की आज के जो टॉपिक्स में जो आपको टिप्स दिए गए हैं, बहुत ही शानदार है। और बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखना कि हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने आज समय दिया। तो चलिए, तो आज हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं 9:30 बज चुके हैं, और हम अगले पार्टिसिपेंट को बुलाने जा रहे हैं। जयपुर से हैं, राजस्थान की धरती जयपुर से, और बहुत मेहनती हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, और वो भी हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को एक साथ करते हैं। मैंने देखा है, और मैं जानता हूं उनका भी, अगर नॉलेज की बात करूं तो बहुत है उनके पास भी। उनका भी एक अगर पूरा सेशन कराएं तो भी कम पड़ता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपकी सामने इनवाइट करने जा रहा हूं जयपुर राजस्थान से विद्या खंडेलवाल जी को, जो कि आज किस तरीके से इस बिजनेस को कर रही हैं, है ना, किन हालातों से किस तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। और वो तो हाउस वाइफ है, हाँ जी, वो भी हाउस वाइफ है। तो उन्हीं के मुंह से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सभी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। विद्या खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी साथी चैट बॉक्स में वेलकम कर सकते हैं, डिजिटल क्लैपिंग से वेलकम कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच मनोज सर। क्या थैंक यू मेरी वॉइस क्लियर है? जी। हाँ, बिल्कुल वॉइस आपके बिल्कुल क्लियर है। सभी को जय श्री श्याम। और आज बहुत ही बड़ा जय श्री दिन श्याम। है, क्योंकि आज बाबा का 11। बर्थडे 11 है और आज बाबा का बर्थडे है। तो जी सभी को बाबा श्याम के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और काफी लोगों ने कल भी कर लिया, लेकिन आज तुलसी विवाह भी है। तो जी। माता, हाँ, तुलसी जी आपके घर में निवास करे और हमेशा हरा भरा खिला हुआ आपका आंगन रहे। मैं फिर पूछूंगी, वॉइस क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल वॉइस क्लियर है आपकी। जी। मेरा नाम विद्या खंडेलवाल है, और जैसा कि बताया कि राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर। आ, मैं बताऊं तो ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो थैंक्स करूंगी परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। उनका आशीर्वाद था तभी ये सब कुछ मुमकिन हुआ। फिर मैं थैंक यू करूं मनोज परिहार सर का, क्योंकि उनकी गाइडेंस से हम चलते हैं। आज जो वो जैसा बताते हैं वैसा हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लाइन पे हम चल रहे हैं। आगे भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। मैं बात करूं डीके सर का, क्योंकि वो भी एक हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। वो जैसा जैसा सर बताते हैं वैसा करते हैं। मैं थैंक यू करूं दिनेश जी का, क्योंकि हम मिल के काम करते हैं, मिलजुल के बताते हैं ये ऐसा करना है, वो तो मिल के काम करते हैं। फिर मैं थैंक्स करूं यशवीर सर का, क्योंकि जो आज जितना ये जिस बारे में जो बात कर रहे हैं वो उन्हीं की है। क्योंकि आज उन्होंने काम स्टार्ट किया, कंपनी है। यशवीर सर का थैंक यू सो मच। फिर वेदालेक्स मैनेजमेंट, वाकई में मैं ये कहूंगी ये जो मैनेजमेंट है शानदार है।
हमने इतनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की है, देखा है कंपनियों को, लेकिन जो सिस्टम है ना, बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। इसके लिए मैं तो यही कहूंगी कि हर लोग यही कहता है कि वाकई में सिस्टम बहुत अच्छा है। जहां सिस्टम अच्छा होता है ना, वहां काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं बात करूं, अभी मंजू जी ने सेशन किया, बहुत ही लाजवाब था, एक एक प्रोडक्ट के टॉपिक के बारे में उन्होंने बात किया। और मैं अर्चना जी की बात करूं, वाकई में बहुत ही शानदार सेशन लिया उन्होंने, क्योंकि वो एक योगा टीचर है, फिर अपना उसमें डाइट चार्ट के बारे में उन्होंने बात की। वाकई में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं ये चाहूंगी कि अभी जयपुर का होने के बाद में एक दिन मॉर्निंग की पाठशाला में अर्चना जी का सेशन हो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू अर्चना जी, बहुत ही अच्छा सेशन किया आपने, और मंजू जी, दोनों ने। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों किया हमने। दिनेश जी, डायरेक्ट अपन हम कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस था, दिल्ली रहते थे, कपड़े का काम था, बहुत अच्छा चल रहा था, कर रहे थे। क्यों किया डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि वो कपड़े का काम कर रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं कर सकती थी ना कपड़े का काम, क्योंकि बच्चों को संभालना भी था, घर भी संभालना था, उसके साथ में उनके साथ वो काम करना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना मेरे लिए आसान था। एक हाउस वाइफ होते हुए मैंने बच्चों को संभालते हुए डायरेक्ट सेलिंग किया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम था, क्योंकि क्या था, एक लेडीज को क्या होता है, लेडीज आप किसी ना किसी के नाम से जानी जाती है। लेडीज की कोई पहचान नहीं होती है, लेडीज का कोई नाम नहीं होता है। मैं छोटी सी बात करूं, लेडीज जब, वो कहते हैं ना, एक लड़की जब पैदा होती है घर में, तो वो अपने बाप के नाम से जानती है, किसकी बेटी है, फलाने की बेटी है। फिर उसकी एक शादी हो जाती है, वो एक उम्र होती है, फिर शादी होती है, तो क्या कहते हैं, उसकी वाइफ है, कहीं नाम नहीं होता उसका। फिर जब वो, उनके बच्चा होता है, 2 साल 4 साल बाद में जब बच्चा हो जाता है, तो क्या कहते हैं, बच्चे की माँ है। कहाँ रह गई वो लेडीज का नाम, कहाँ रह गया वो लेडीज जो चाहती थी, उसके ड्रीम थे, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया था, एजुकेशन दी, ड्रीम इतने थे बड़े बड़े, इतने सपने सजाए थे उसने कि मैं ये करूंगी, मैं कहाँ गए वो सपने, कहीं ना कहीं वो दब के रह गए। फिर क्या होता है, चार दीवारी किचन के अंदर वो सपने वहीं रह जाते हैं। कुछ तो है जो उस सब निकल के कुछ सपने पूरे कर लेती है, कुछ क्या होते हैं वो किचन में ही समाप्त हो जाते हैं, वहीं पे होते, वो कोई सपना नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो अपने सपनों को वो मिट्टी डाल देती कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है, लेडीज अगर ठाने तो कुछ भी हो सकता है। लेडीज में वो शक्ति है, लेडीज वो नारी है जिसमें वो इतनी शक्ति है कि अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। जैसे ही मैं एक घर में थी, बस ये सुबह से शाम का काम करते थे, और बस दिन भर का यही रूटीन था, सोना उठना यही है, घर का काम किया। लेकिन क्या ये जिंदगी है क्या, यही सोचा। नहीं, तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरी फ्रेंड के द्वारा मेरे ये डायरेक्ट सेलिंग आया, और मैंने समझा, किया। तो थैंक गॉड करते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग आगे कैसे काम करता है। मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन जब वो बिजनेस कर रहे थे कपड़े का, लाखों की इनकम आ रही थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये पता था कि ये बिजनेस भी ऐसे हो सकता है। नोटबंदी आई थी, लोगों के कितने रुपए, कितने बैग भरे के भरे, कितने गद्दे बेड भरे के भरे पैसे रह गए। उस टाइम में मेरी लाइफ में ये बिजनेस था, तो हम लग गए दोनों जने। फिर जीएसटी आया, तो मतलब चैलेंज, हमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे, एक अच्छा चल रहा था, तो चलो कर लेते हैं, एक मैं करना स्टार्ट किया। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हमारे लाइफ में चैलेंज आएगा। हमारी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज आया कि एक टाइम का ऐसा था हमारे, कि बच्चों के गुल्लक तोड़ के हमने घर चलाया था। सीखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग में सीखना बहुत जरूरी है। आप सीखने के लिए तैयार है, हमने बच्चों के गुल्लक तोड़ के हमने सीखने के लिए तैयार थे। हम आधी आधी रात को बाहर जाते थे मेंटोर के घर पे और सीखते थे। और सीखने का आज ये है कि बहुत आपके सामने है। तो सीखना बहुत जरूरी है, आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, आपको रोक कोई नहीं रोक सकता है। तो हम सीखने के लिए आधी रात तक जाते थे। बच्चों को मैं कैसे मैनेज करती थी, 2 टाइम का खाना एक टाइम में बनता था मेरे घर। मॉर्निंग में घर का काम करके मैं दोनों टाइम का खाना, बच्चे छोटे थे, खाना बना के जाती, और नाइट में
वापस आना। और बच्चों को कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोया है। एक तरफ तो पैसा नहीं है और एक तरफ सीखना भी है। तो हमारे बच्चों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। छोटे थे लेकिन बच्चे बोलते नहीं मम्मा गुल्लक तोड़ लो। हम सीखने के लिए जाते थे, हमने बहुत अच्छा किया। आज मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। पहली बात तो क्या होता है, अपन किसी को प्लान दिखाते हैं और बात करते हैं कि इतनी इनकम आ जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, कर लेते हैं स्टार्ट, और कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, वो पैसा आया नहीं, काम किया नहीं, और वो नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होके वो क्विट कर जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की एक गांठ मान लो, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सीखना है और आपको टाइम देना है। बच्चे की हम कैसे केयरिंग करते हैं, बच्चा क्या हमें पता होता है? बच्चे को हम पढ़ाते हैं लिखाते कितना करते हैं। बच्चे को हम स्कूल डालते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, बच्चा फिर करता है। क्या उसकी गारंटी होती है कि वो आगे जाके हमें अर्निंग देगा वापस? कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग गारंटी मांगने लग जाते हैं कि कितना आ जाएगा। ऐसे करके वो क्या करते हैं, नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होके क्विट कर देते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस होना है तो कम से कम मैं ये बोलूंगी 2 ईयर आप सीखने के लिए तैयार। अर्निंग का मत सोचिए, आप सीखने के लिए तैयार हो जाए। 2 ईयर दे दो। अपन हम बच्चे को पालते हैं, आप 2 साल दे दो इसको डायरेक्ट सेलिंग को। और डायरेक्ट सेलिंग में किसको? वेदालिक्स को। 2 साल आप दो, ये आपके बच्चों को पाल देगा। आप इसको 2 साल दे दो। सॉरी, फोन आ गया था। आप इसको 2 साल दे तो ये आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ी को पाल देगा। लेकिन 2 साल तक के लिए पेशेंस नहीं है ना, इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे तो काम नहीं होगा। फिर मैं बात करूं कि मैंने क्या अचीव किया, कुछ नहीं था, लेकिन थैंक यू, बहुत कुछ अचीव किया। आज गाड़ी है, घर है, जमीन है, सब कुछ है। एक लेडीज क्या करती है, लेडीज के सपने बहुत बड़े होते हैं, जैसे मेरे सपने थे। मुझे कोई पाबंदी नहीं थी काम करने की, लेकिन मैंने ये था कि यार बैठने से अच्छा है कि कुछ करें। सपने बहुत बड़े हैं। लेडीज को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, क्यों ये बिजनेस क्यों करें? क्यों मैंने किया, क्यों मेरा ढूंढा मैंने, वाई मैंने मेरा ढूंढा। वैसे ही आपको अपना वाई देखना है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। लेडीज है, अपनी घर की बहन बेटी है, उनको वाई देखना है कि मुझे क्यों करना है। क्यों करने के बाद में, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौकीन है, मुझे गोल्ड परचेज करने का बहुत शौकीन है। तो इसलिए मैंने किया। आप भी अपना वाई ढूंढो और लग जाओ 2 साल के लिए। आपके इतना पैसा आएगा, इतना चेक आएगा। मैं कह रही हूँ ना, अपना चेक आप खुद अपने हाथ से लिख सकते हो कि मुझे इतना लाख रुपए चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में लोग नेगेटिव होते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद में कुछ पैसा नहीं आया, इसलिए वो नेगेटिव होते हैं। और वो उनको चाहिए स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए आ जाना, वो नहीं आता है डायरेक्ट सेलिंग में। नहीं, स्टार्टिंग में काम करो, सीखो, मेहनत करो, पैसा आएगा, आता है। तो आज हमारे सपने पूरे हुए हैं, तो क्या आपके नहीं हो सकते? 100% हो सकते हैं। हमने सीखा, आज सपने पूरे कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ है। और मैं तो यही कहूंगी, थैंक यू। आज हमारी टीम के सबके सपने पूरे हो रहे हैं और सबके सपने पूरे होंगे, क्योंकि वो मेहनत से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। 100% सपने पूरे होंगे। और लोग क्यों क्यों लोग कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसकी पावर को कभी जाना नहीं है उन्होंने, उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि सपने पूरे नहीं होते हैं। होते हैं यहाँ सपने पूरे, यहाँ 100% सपने पूरे होते हैं। आप क्या करते हैं जब बोलते हैं मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरी तो टीम नहीं बन रही, मेरे तो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नेगेटिव। मैं ये बोलती हूँ तो 50 से 70% आपके काम करता है। किसी भी काम में लगो, किसी भी काम में ले लो, आपका नेगेटिव बहुत काम करता है। आप यही चीज पॉजिटिव बोलो
आप जो बोलते हो ना वो आपके साथ होता है। यूनिवर्स क्या देता है हमें? यूनिवर्स यही देता है, जो हम बोलते हैं ना वो हमारे साथ होता है। जो नेगेटिव बोलता है उनके साथ नेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव बोलता है उनके साथ पॉजिटिव होता है। अच्छा बोलना स्टार्ट करो, और ये चीज 21 डेज आप रेगुलर करके देखिए कि मेरी टीम बहुत अच्छी बन रही है, मेरा पे आउट बहुत अच्छा बन रहा है, मेरे यहाँ इस जगह पे मेरा स्टेट में ये बिजनेस हो गया। आप अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए, अच्छा सबके लिए बोलिए, आपके साथ में अच्छा ही होगा। यूनिवर्स को आप जो बोलोगे वही आपके साथ होगा। हम आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कोई आपका लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। अपने आप को कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगा। अपने आप को चेंज लाएंगे तो यहाँ पे आपके बिजनेस में भी चेंज बहुत बड़ा आएगा। आपको बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अभी चलो जयपुर, चलो जयपुर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9:45 से ऊपर 10 बज 9:48 हो गया है। बात करूं मैं 3500 बीवी की, जो 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक वापस है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीव करवाना है और चलो जयपुर वाला काम करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन लगा सबका। आगे हम ऐसे ही एक सेशन और रखेंगे। तो थैंक यू सो मच मनोज प्रिया सर, थैंक यू। जी, वेलकम वेलकम। बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में, कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें लोगों को बताई। किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए, क्या क्या आपने उतार चढ़ाव देखे, किस तरीके से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो सारी बातें आपने बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही। तो यहाँ पर साथियों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सपने पूरे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक मात्र वो रास्ता है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आप चाहे जो कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप यहां से ले सकते हैं, इस इंडस्ट्री से। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं वेदालेक्स, वेदालेक्स अपने आप में सुपर जबरदस्त प्रोडक्ट, जबरदस्त रेट, जबरदस्त। क्योंकि जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म अच्छा हो, जहां पर रेट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, रेंज अच्छी हो, प्लान अच्छा हो, सिस्टम अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, अपलाइन अच्छे हो, तो भाई साहब फिर सोचना किस बात का है। जम के मेहनत करो और आगे बढ़ो। और बहुत ही शानदार आज का जो सेशन रहा। मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाला। थैंक यू सो मच मंजू मैम, अर्चना जी और विद्या जी, आपने समय दिया। और बहुत जल्दी हम आपका एक एक सेशन, तीनों का एक एक सेशन अलग से हम बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। आपको जल्दी ही डेट अनाउंस कर देंगे हम, है ना। और समय काफी हो चुका है। इसी के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं पर विराम देंगे, और मिलते हैं कल मॉर्निंग की पाठशाला में सुबह 6:50 पे, फिर एक नए गेस्ट, एक नए स्पीकर के साथ। और जम के प्रमोट किया करें मीटिंग को, मीटिंग का फायदा लीजिए, मीटिंग के बेनिफिट लीजिए, क्योंकि मीटिंग आपके लिए की जा रही है, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए की जा रही है, आपके सपने पूरे कराने के लिए की जा रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट किया करें, अपनी टीम को, अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में लेके आया करें। और हम बहुत जल्दी मीटिंग, इवनिंग की मीटिंग भी कंटिन्यू करने वाले हैं। 6 तारीख के बाद हम अपनी इवनिंग की मीटिंग के भी पूरे शेड्यूल आपको दे देंगे कि इवनिंग में हम क्या क्या टॉपिक, बिजनेस प्लान, जी बिजनेस प्लान, हम सप्ताह में 2 दिन बिजनेस प्लान की मीटिंग इवनिंग में लेकर आने वाले हैं। 2 दिन हम आपको हमारे जो लीडर्स हैं उनकी जर्नी के बारे में, हमारे पास बहुत सारे सक्सेस लीडर हैं, बहुत सारे सक्सेस लीडर हैं जिन्होंने अच्छी सफलता पाई है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम बहुत जल्दी एक सेशन वो भी ला रहे हैं। 1 वीक के अंदर 2 दिन रहेगा बिजनेस प्लान, और 2 दिन रहेगा हमारे, कोई भी एक लीडर को हम उस दिन लिया करेंगे उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। तो ये शेड्यूल बहुत जल्दी हम अपनी कोर टीम के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। तो बने रहिए, मिलते रहिए। और नवंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है नवंबर मंथ का, और जम के इस मंथ को बेहतरीन तरीके से कीजिए। कल 3 तारीख है, जयपुर में हमारा एलडीएफ का पहला सेशन, एलडीएफ का फर्स्ट सेशन जयपुर में होने जा रहा है।
देन इसके बाद जो अगला सेशन है हमारा एलडीएफ का, वो 9 तारीख को है रांची में, रांची झारखंड में 9 तारीख को हमारा सेकंड सेशन है एलडीएफ का। तो तैयारी कीजिए। और बिहार मुजफ्फरपुर मैं बता चुका हूँ 17 तारीख आपका डेट आ चुकी है, सूरत के लिए 20 तारीख की, बाकी सारा चार्ट मैं दे ही चुका हूँ, सारी डेट्स आपको मिल चुकी हैं। आप जिस सिटी से हैं मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो भी कैप्टन हमारे हैं, उनकी जो भी टीम, उनके जो भी प्लेयर जिस सिटी में कनेक्ट होने वाले हैं एलडीएफ सेशन में, आप जल्दी से जल्दी अपने सीनियर को उनकी काउंटिंग बता दीजिए कि आपके कितने प्लेयर्स कौन सी सिटी में कनेक्ट होने वाले हैं। राइट, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सुपर विद एलेक्स। मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए स्पीकर के साथ मॉर्निंग